प्यारे छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन किया जाए कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। ये है मित्रों संविधान की उद्देशिका। आइए हम लोग एक बार संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। आइए मित्रों देखा जाए किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद यदि कहा जाए तो 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता जो कि 5 से 11 में है। भाग 3 मूल अधिकार है जो कि 12 से 35 तक है। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 में है। भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्य आपके हैं और ये 51 का में निहित है। भाग 5 में संघ है और यह कहा जाए तो आपका 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में राज्य है और राज्य जो है वो आपका 152 से लेकर के 237 तक है। मित्रों भाग 7 को जो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया है जो कि 239 से 242 तक है। यदि मित्रों भाग 9 की बात की जाए तो 9 243 से 243 आड़ा तक है और 9 का जो है वो 243 ता से लेकर के 243 याछा तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध बताए गए हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदाएं और वाद बताए गए हैं। भाग 12 में ही संपत्ति के अधिकार को भी रख दिया गया है। भाग 14 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार वाणिज्य और समागम को रखा गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं को रखा गया है। 14 में अधिकरण है। 15 का में निर्वाचन है और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा को रखा भाग 17 में राजभाषा रखा गया है। 18 में आपात उपबंधन रखा गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण रखा गया है और 20 में संविधान संशोधन रखा गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंधन है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन है। यदि मित्रों यही अनुसूची को कही जाए तो पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्र को रखा गया है। दूसरी अनुसूची में भाग का गा घा और अंगा रखा गया है। तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है और चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। छठी में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से संबंधित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। सातवीं में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। आठवीं अनुसूची में यदि कहा जाए तो भाषाएं और नौवीं अनुसूची में अनुच्छेद 31 खा को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर
आहारता के बारे में लिखा गया है। 11वें में अनुच्छेद 243 छा के बारे में है। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 बा के बारे में है। और इसी में यदि कहा जाए तो संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 219 संविधान के अनुच्छेद 270(3) के अधीन घोषणा की गई थी।